आजकल नौजवानों में ये बहुत मसला है। पहले हम सुना करते थे बुजुर्गों में कहीं है कि वो कहते हैं गोडे गिटियाँ चिपे दर्दां हो रही है, तो उनको उठते बैठते मसला होता था। अब नौजवानों में मसला है, खेल कूद कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और मसला यही है कि जी टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नौजवानी में तो घुटनों की दर्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और नौजवानों में हो रहा है। तो डेफिनेटली इसकी कोई रीज़न्स हैं, और जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो रही है जवानी में, इसका मतलब है कि जवानी में ही उनके घुटने अनफिट हो गए, फिज़िकली अनफिट हो गए। अनफिट होने का मतलब ये है कि उनके जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं, जो घुटने को स्टेबल करते हैं, होल्ड करते हैं और घुटने को पावर देते हैं, वो मसल्स वीक हो जाते हैं। अच्छा। अब क्वेश्चन ये है कि वो मसल वीक क्यों होते हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी फरमाया कि आजकल का लाइफस्टाइल और डाइट, ये दोनों चीज़ें जो ना मेन रीजंस हैं। लाइफस्टाइल में क्या चेंज आई है कि लाइफस्टाइल में लोग ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको कहते हैं, बैठे रहना, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे बैठ के काम करते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस में भी जाना है तो ज़ाहिर है वहाँ पे कंप्यूटर में ज़्यादा सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो गए लोगों के। तो उससे होता ये क्या है कि घुटने के अराउंड जो क्वाड्रिसेप्स और हैम्स मसल और अबडक्टर्स मसल, 3 मसल्स होते हैं जो लेग्स के स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं बॉडी के। और जब इनको फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं मिलती, फिज़िकल स्ट्रेसेस नहीं मिलती लाइफ में, तो ये बड़ी तेज़ी से अपनी पावर को लूज़ करते हैं। जब इनकी पावर लूज़ हो जाती है तो अल्टीमेटली घुटने वीक हो जाते हैं, घुटनों पे कंट्रोल जो है ना वो वीक हो जाता है। सही। तो बॉडी का लोड जो ये मसल्स उठाते हैं वो अल्टीमेटली घुटनों पे शिफ्ट हो जाता है। जब घुटनों पे शिफ्ट होता है तो घुटने क्या करते हैं, क्राई करते हैं, चीखते हैं, अलार्म करते हैं नेचर की तरफ से कि ये मैं घुटना जितने वज़न के लिए डिज़ाइन किया गया था नेचर से, मेरे पे उससे ज़्यादा लोड डाला जा रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग है नेचर की तरफ से कि नेचर अलार्म करती है उस नौजवान को कि आपके घुटनों के अराउंड मसल्स जो वीक हो गए हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और सेकेंडली डाइट, देखिए मसल्स की पार के लिए प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, हाई क्वालिटी डाइट चाहिए। जब आप जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, अनहेल्दी फूड खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उन मसल्स को, उन बोन्स को, उन जॉइंट्स को वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी जो उनकी नॉर्मल हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होती है। तो लिहाजा वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिल रही, ठीक है, जिम्स लोग नहीं जा रहे, वॉक नहीं कर रहे, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, लेग्स की एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, स्क्वाट्स नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली फिटनेस जो है ना वो अनफिट जो शेप में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है ना, हम उस तरह से डाइट अपनी बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि इंडस हॉस्पिटल में बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है मरीज़ों का। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, आप हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक भी हैं। हड्डियों के हवाले से क्या क्या नई टेक्निक्स हैं, क्या मुफ्त इलाज हो रहे हैं, कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं? एक तो ये है जी कि इंडस हॉस्पिटल ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं आपके लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ होगी कि वहाँ पे कैश काउंटर है ही नहीं है। अच्छा, पूरे हॉस्पिटल में कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई कैश पे एक रुपए की भी पर्ची नहीं बनती है। टोटली पेशेंट एंटर होता है, अपनी पर्ची बनवाता है और एंड तक बेशक वो 1 माह वहाँ पे एडमिट रहे, जितना महंगे से महंगे उसका इलाज हो, एक मेडिसिन भी ऑपरेशन के लिए और नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए उसको एक मेडिसिन भी खुद नहीं ख़रीदनी पड़ती, ना कोई बेड का रेंट है, और फूड भी वहाँ पे पेशेंट और उसके अटेंडेंट को फ्री मिलती है। और बड़ी हाई क्वालिटी फूड जो है ना वो मिलती है और 3 टाइम्स अ डे मिलती है। और प्रॉपर ब्रेकफास्ट भी जो कि एक रिकमेंडेड हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। और फिर पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर जो ब्रेकफास्ट है रिकमेंड किया जाता है, जो उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंगली होता है, वो भी फ्री मिलता है। ज़बरदस्त। जो मेरे स्पेशलिटी से रिलेटेड है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो जॉइंट जो प्राइवेटली 10 लाख से 15 लाख में चेंज होता है, ये नी जॉइंट 10 से 15 लाख, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में चेंज हो रहा है।
उससे बेहतर महंगा फैसिलिटीज़ है हमारे पास इंडस में। अच्छा। और उससे बेहतर फैसिलिटीज़ होने के बावजूद 0 पैनी है जो पेशेंट वहाँ पे करता है। टोटली वो 1 पैसा भी घर से नहीं लेके आता और ये इतना महंगा ट्रीटमेंट करवा के चला जाता है। और सिर्फ ट्रीटमेंट भी नहीं होता, फिर उसमें क्वालिटी केयर भी होती है कि उसके थिएटर्स आप देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स हैं जो इंटरनेशनल, जिसको मॉडुलर थिएटर्स कहते हैं, वो हैं। फार्मेसी देखें, उसका इक्विपमेंट देखें, उसके इम्प्लांट्स की क्वालिटी देखें कि वो आप नेशनल लेवल पे तो मैं कंपेयर करता ही नहीं उसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप यूरोप या यूएसए से कंपेयर करें, एग्जैक्टली उस लेवल की सर्विसेज वहाँ पे दी जाती हैं। और सेकेंडली ये बात है, ये भी आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ज़बरदस्त, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। एग्जैक्टली सारे हॉस्पिटल जो चैरिटी हॉस्पिटल है वो पार्शली जो है ना सपोर्ट करते हैं, पेशेंट का इंटरव्यू करते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस असेस करते हैं और फिर जो है ना उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और वो कितना कंट्रीब्यूट पेशेंट खुद करेगा, कितना अदारा करेगा। और वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सस्पेंड नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं आप अफोर्डिंग है, नहीं अफोर्डिंग है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर है, क्या कैटेगरी है आपकी, क्या मजहब है, क्या नस्ल है, कुछ कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सेंस में नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसको जज करें कि आप इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं मुफ्त वाले इलाज के लिए, नहीं, जो भी आया आपने उसका इलाज कर देना और जिसका जो भी प्रॉब्लम हो, और चाहे 15 to 10 लाख वाला कोई इशू हो तो भी वो भी मैं डेली चेंज करता हूँ। मैं नी जॉइंट्स चेंज करता हूँ, हिप जॉइंट्स चेंज करता हूँ, और एक नी जॉइंट में मैंने आपको बताया 10 लाख से ऊपर की कॉस्ट आती है। हिप जॉइंट में भी 8 से 10 लाख की कॉस्ट आती है और मैं फ्री करता हूँ। और आजकल जैसे आपने बताया कि यंग बच्चियों के भी मैं नी जॉइंट्स चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, यंग बच्चों में भी नी जॉइंट्स चेंज होते हैं? यस, चेंज होते हैं। ये भी एक बड़ी एक आपके लिए एक डिफरेंट सी बात होगी कि नॉर्मली कॉन्सेप्ट यही है कि ये बुढ़ापे में जॉइंट्स होते हैं। बुढ़ापे में तो वो जो जॉइंट डीजनरेट होकर डैमेज होते हैं उससे वो तो चेंज होते ही होते हैं, लेकिन बहुत सारा नंबर है मेरे पास जो कि यंग बच्चियों का जो बिफोर मैरिज, इवन बिफोर मैरिज और इवन आफ्टर, इमीडिएट आफ्टर मैरिज, वो क्यों होता है, जो खास तौर पे वो बीमारी जिसको गेंठिया की बीमारी कहते हैं। जी। गेंठिया मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली कॉमन डिजीज है फीमेल्स के अंदर और ये यंगर एज में होती है। और क्योंकि लोग अफोर्डिंग नहीं होते, प्रॉपरली टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट भी हो तो बहुत एडिक्वेट नहीं होता, प्रॉपरली स्पेशलिस्ट तक उनकी अप्रोच नहीं होती, तो वो घुटने बड़ी तेज़ी से डैमेज हो जाते हैं उनके, इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वॉकर के साथ, सहारे के साथ चलती हैं। शादी की एज होती है, अगर शादी हुई है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो खवातीन में क्यों ये कुछ बीमारियां होती हैं, वो सेक्स से रिलेटेड भी होती है, मेल्स में भी होती है, लेकिन कॉमन ज़्यादा फीमेल्स के अंदर है और यंगर एज में। और वो बच्चे जिनकी शादी हुई होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल पे बेचना है, उनका किचन, उनका खाना, उनको संभालना है, उनकी टोटल लाइफ मिजरेबल हो जाती है। और ये लोग हैं जिनको वाकई ही सर्विस चाहिए। बुढ़ापे में तो चलो बुढ़ापा गुजर जाता है, लाइफ एक गुजार चुके होते हैं, जिन्होंने अभी लाइफ का स्टार्ट लिया, यंगर बच्चियाँ हैं और एक फैमिली रन करनी है बच्चों को, उनके भी घुटने, और उनके घुटने भी 10-10 लाख में 15-15 लाख की कास्ट आती है, वहाँ पे फ्री करती है। और इतनी मतलब सेटिस्फैक्शन होती है कि जब वो ऑपरेशन के बाद वो खुद व्हील चेयर के बजाय चल के आ रही होती है और अपने बच्चों के साथ चल के आ रही होती है, अपने हस्बैंड के साथ चल के आ रही होती है, या अपने पेरेंट्स के साथ चल के आ रही होती है जो उसकी शादी का ख्वाब देख रहे होते हैं। तो उन बच्चियों में भी जो नी जॉइंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, जो आपका यंगर एज से। बिल्कुल, यहाँ से पता चलता है सेहत बहुत बड़ी नेमत है, हर आपका जिस्म का जो हिस्सा और वो सोच भी नहीं सकते वो लोग कि 10 लाख का जॉइंट वो चेंज कभी जिंदगी में करवा सकेंगे, और वहाँ पे फ्री मिलता है और फ्री वो चेंज होता है और वो घर जाती है और अपनी फैमिली को एंजॉय करती है। अच्छा, हम अलामात पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये कॉमनली अगर नौजवानों में भी हो रहा है और वाकई बूढ़ों में समझा जाता था कि घुटने चेंज करवा लिए, कितना सेफ है ट्रीटमेंट, और दूसरा ये कि इसकी अलामात भी बताइएगा कि क्या क्या ऐसी विजिबल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं और फिर एट द एंड जाकर घुटने चेंज करवाने वाली नौबत आ जाती है। ये आपकी जो सेफ्टी वाला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये हर पेशेंट और उसकी फैमिली हमारे से आगे पहला क्वेश्चन ही ये करते हैं कि जी आप घुटना चेंज तो करने का डिसीजन दे रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि कितना सेफ़ है, इसके बाद लाइफ और ज़्यादा जो है ना अपसेट तो नहीं हो जाएगी और उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ जाएगी। तो देखिए,
कोई भी प्रोसीजर हो, ये बड़ा हाई फाई सा प्रोसीजर है, हाईली टेक्निकल प्रोसीजर है, हाईली सेंसिटिव प्रोसीजर है। एक पूरे की पूरी बॉडी का एक पार्ट निकाल के आपने बाहर रख देना है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल पार्ट को जो है ना बॉडी के अंदर आपने इंसर्ट करना है और उसने फिर सारी लाइफ चलना है। तो उसकी सेफ्टी का क्वेश्चन पेशेंट्स को बड़ा ही अपसेट कर रहा होता है और बड़ा ही वो सेंसिटिव होते हैं इस बारे में। तो सेफ्टी के लिए ये है कि एक तो ये है कि वो सर्जन चेंज करे जो रूटीन में ये काम कर रहा है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस में है। अगर वो कभी कभार जॉइंट चेंज कर रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में सेफ्टी का जो फैक्टर है वो फिर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस में नहीं होता। सेकेंडली उसको कहते हैं हमारी लैंग्वेज में कि हाई वॉल्यूम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन होना चाहिए। उसका वॉल्यूम बहुत होना चाहिए और बैकग्राउंड में हिस्ट्री होनी चाहिए कि उसने कितने जॉइंट्स चेंज किए हैं और फिर वो डेली बेसिस पे कर रहा है। सेकेंडली ये है कि ये सिंगल पर्सन जॉब नहीं है, इट्स अ जॉब ऑफ अ टीम। इसमें टीम वर्क चाहिए, सही, जिसको कहते हैं आर्थोप्लास्टी टीम या जॉइंट रिप्लेसमेंट टीम। उस सर्जन के पास एक टीम भी होनी चाहिए जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में उसको सर्जरी के दौरान हेल्प करे और सर्जरी को सक्सेसफुल करे और सर्जरी के टाइम को रिड्यूस करे और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस को ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो कम करे और जो उसके दौरान जो इश्यूज आ रहे हैं इमीडिएटली वो टीम जो है ना उसको साथ साथ रिजॉल्व करती जाए। तीसरी बात जो है कि पेशेंट्स को क्वेश्चन करना चाहिए सर्जन से कि वो थिएटर जहाँ पे वो कर रहा है वो थिएटर्स की कंडीशन क्या है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट आम थिएटर्स में चेंज नहीं हो रहा, इसके लिए बड़े ही स्पेशलाइज्ड थिएटर होते हैं, उसको मॉड्यूलर थिएटर्स कहते हैं। HVAC सिस्टम होता है, उसमें जो वैक्यूम एयर जो आती हैं सारी जो जर्म्स से उसको पाक करती हैं और फिर इक्विपमेंट की स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो, और फिर एनेस्थीसिया की फैसिलिटी, ठीक है, एक्सपर्टीज, ये सारी चीज़ें अगर हैं उस टीम के पास, उस जगह पे पास जहाँ पे आप चेंज करवा रहे हैं तो फिर आप चेंज करवाएं। फिर जो सेफ्टी वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है। अदरवाइज जो कॉमनली आजकल होना शुरू हो गया उसमें ये फिर सेफ्टी का इशू जो है ना तो डॉक्टर साहब लास्टली बता दें, यानी कि इंडस हॉस्पिटल में जितनी आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं ये सारी पूरी होती है? ये 100% उसको पूरी है और हम टाइम टू टाइम इसको खुद इसका सर्जिकल ऑडिट भी करते रहते हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त।